महाभारत में आपने देखा होगा कि जो भीष्म पितामह थे उनके पिता का नाम भी शांतनु था, और जो कि भी शांतनु थे उनकी दूसरी पत्नी का नाम सत्यवती था। और वहीं पर जो वेद व्यास था जिनका नाम कृष्ण द्वापन भी होता है, उनकी माता भी सत्यवती होती है। लेकिन आपको पता है कि दोनों के पिता अलग अलग होते हैं। अब वहीं पर देखा जाए तो जो महाभारत में वेद व्यास और जो भीष्म पितामह थे दोनों का संबंध अलग था। लेकिन आपको पता है कि जो वो वेद व्यास थे और जो कि भीष्म पितामह थे दोनों भाई लगते थे। अब मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे। कहा जाता है कि जब गंगा जी से वो शांतनु जी शादी करते हैं तो गंगा जी उनके आगे एक शर्त रखती है कि जब भी मैं कुछ कार्य करूँगी तो आप मुझे रोकोगे टोकोगे नहीं, मेरे किसी भी कार्य को आप किसी भी तरीके से रोक नहीं सकते। तो जो शांतनु थे वो गंगा से इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने बोल दिया था कि ठीक है, मैं आपके किसी भी कार्य को नहीं रोकूंगा। लेकिन जब गंगा जी ने अपने 7 पुत्र बहा दिए तो गंगा में ही, तो जो शांतनु होते थे वो एक एक करके देखते थे कि गंगा कैसे एक एक करके उसके पुत्र को ही बहा रही है। लेकिन जो शांतनु थे वो कुछ बोल नहीं पाते थे। वो इसीलिए नहीं बोल पाते थे क्योंकि गंगा को उन्होंने वचन दिया हुआ था कि मैं तुम्हें किसी भी कार्य के लिए नहीं रोकूंगा ना टोकूंगा। अब जो गंगा जी होती है, जब कहा जाता है कि जो भीष्म पितामह होते हैं उनको जब वो बहाने के लिए जा रही होती हैं गंगा जी में, तो जो शांतनु होते हैं वो क्या करते हैं कि वो रोक देते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, अपने पुत्रों को तुम बार बार बहाए जा रही हो। तो जो गंगा जी होती है वो उनसे गुस्सा हो जाती है और वो कहते हैं कि तुमने अपना वचन तोड़ दिया राजा, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ और ये पुत्र तुम ही रखो। तो जो भीष्म पितामह थे अब वो धीरे धीरे करके बड़े हो गए। अब वहीं पर जब गंगा जी चली जाती हैं तो जो शांतनु होते हैं वो अलग हो जाते हैं वो गंगा जी से, और जो कि शांतनु होते हैं वो परेशान भी रहने लग जाते हैं। तो कहा जाता है कि जो सत्यवती थी, अब सत्यवती को देखकर शांतनु जी होते हैं उनका फिर मोह सत्यवती की तरफ हो जाता। जैसे गंगा के लिए उनका मोह हुआ था वैसे प्रेम उनको फिर से सत्यवती से हो जाता। लेकिन कहा जाता है कि जो सत्यवती थी उनको एक पहले से पुत्र था जो कि था वेद व्यास। अब जो वेद व्यास थे कहा जाता कि उनके पिता का नाम था महर्षि पराशर। अब जो कहा जाता कि जो वेद व्यास थे उनकी जन्म की कहानी अलग है। और कहा जाता है कि जब वेद व्यास का जन्म हुआ और तो वो ऋषि जो महर्षि पराशर थे वो चले गए, और वहीं पर जो शांतनु ने जो दोबारा शादी करी वो इसलिए करी थी क्योंकि जो वो उसके पिता थे सत्यवती के, उसने बोला था कि जो मेरी पुत्री का पुत्र होगा वही हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठेगा। तो जो शांतनु थे उन्हें इस चीज़ का डर था कि कहीं, अब जैसे भीष्म पितामह वो तो बड़े थे तो अब, लेकिन भीष्म पितामह से वो पहले परमिशन लेते हैं कि मुझे शादी करनी है। तो जो भीष्म पितामह होते हैं उनको अपने पिता के बारे में पता चलता है, तो भीष्म पितामह प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि मैं ज़िंदगी भर ब्रह्मचारी रहूँगा और मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगा। और यहाँ पर जो कहा जाता कि भीष्म पितामह के पिता होते शांतनु, वो उनसे बहुत खुश हो जाते। और वहीं पर जो शांतनु होते हैं वो सत्यवती से विवाह कर लेते हैं, और सत्यवती से 2 पुत्र होते हैं। तो उन्हीं पुत्रों में से एक के पुत्र होते हैं पांडव, और उसी पुत्र का होता है जो ये पांडु और धृतराष्ट्र होते हैं। ये पांडव उन्हीं के वंश से आगे चलते हैं फिर, और जो धृतराष्ट्र के कौरव होते हैं ये भी वहीं से ही चलते हैं। तो आपने देखा कि इस तरीके से जो कि वह श्री पराशर थे उन्होंने छोड़ा तो सत्यवती से शांतनु ने शादी कर ली। उसके बाद गंगा जी भी जो भीष्म पितामह को छोड़ के चली जाती हैं, अब वो ब्रह्मचारी रहने लग गए। अब वहीं पर जो कि वेद व्यास थे, आपको भी पता कि महाभारत काव्य की रचयिता ही वही है। और वहीं पर जो भीष्म पितामह थे जो कि परशुराम के शिष्य थे, और जो कि पांडवों के और कौरवों के कहा जाता कि तात श्री भी थे, और जो कि पांडु और कौरवों के वो धृतराष्ट्र के वो तात श्री भी थे। अब वहीं पर उन्होंने प्रतिज्ञा ले रखी थी कि मैं हस्तिनापुर को कभी भी किसी भी परिस्थिति में बचाऊंगा और उस पर कभी भी आँच नहीं आने दूंगा। अब जो वेद व्यास थे वो भी, लेकिन वेद व्यास आपने देखा कि जो वेद व्यास थे महाभारत में खाली उन्होंने महाभारत काव्य की रचना ही करी है। वो महाभारत में कहा जाता है कि उन्होंने युद्ध नहीं लड़ा है। और जो कि वेद व्यास थे उन्होंने महाभारत काव्य की रचना करी, और उसको फिर देखकर भगवान शिव, कहा जाता है कि भगवान शिव ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान भी दे दिया और कहा कि तुम आगे चलकर इसी तरह की काव्यों की रचना भी करोगे। तो आप ये थे जो कि 2 भाई तो थे लेकिन दोनों से अलग थे। एक पिता जो कि शांतनु था और एक का पिता जो कि पराशर महर्षि पराशर थे। अब दोनों ही जो कि एक दूसरे से अलग थे। अब जो कि शांतनु थे वो गंगा से पहले शादी करते हैं, और फिर भीष्म पितामह जो उनके आखिरी पुत्र होते हैं, और वहीं पर जो महर्षि वेद व्यास होते हैं वो
सत्यवती और महेश्वरी पराशर के पुत्र होते हैं, जो कि महाभारत में दोनों ही अलग अलग होते हैं।